आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारे प्रश्न हैं। प्रश्न 1, लेखक कौशल में लेखन अभ्यास करना कौन सी अवस्था कहलाती है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रथम, बी तृतीय, सी चतुर्थ, डी द्वितीय। आपका सही जवाब है सी चतुर्थ। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 2, लेखन कौशल में श्रुतलिपि, प्रतिलिपि कौन सी अवस्थाओं की विधियां कहलाती है? आपके ऑप्शन है ए प्रथम, बी तृतीय, सी चतुर्थ, डी द्वितीय। आपका सही जवाब है बी तृतीय। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 3, अधोलिखित में लेखन का प्रकार है। आपके ऑप्शन है ए प्रथम, बी चतुर्थ, सी द्वितीय, डी तृतीय। आपका उत्तर है डी तृतीय। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस कौशल में दक्षता प्राप्त करना कठिन होता है? आपके ऑप्शन है ए सुनने के कौशल में, बी बोलने के कौशल में, सी पढ़ने के कौशल में, डी लिखने के कौशल में। आपका उत्तर है डी लिखने के कौशल में। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी विधि लिखने सीखने से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए अनुकरण विधि, बी मॉन्टेसरी विधि, सी पेस्टोलॉजी विधि, डी उपरोक्त सभी। आपका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 6, लिखित कार्य में बालक प्राप्त ज्ञान को खाली स्थान रूप में अभिव्यक्त करते हैं। आपके ऑप्शन है ए मौखिक रूप में, बी लिखित रूप में, सी मौखिक और लिखित दोनों रूपों में, डी वाचन के रूप में। आपका उत्तर है बी लिखित रूप में। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 7, सुनना कौशल में शामिल हैं। आपके ऑप्शन है ए दूसरों की बात सुनने की रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, बी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, सी शांतिपूर्वक सुनना, डी सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति। आपका उत्तर है ए दूसरों की बात सुनने की रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 8, बहुभाषिकता है। आपके ऑप्शन है ए भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, बी भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, सी भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, डी भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण साधन है। आपका उत्तर है डी भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण साधन है। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 9, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह। आपके ऑप्शन है ए सरल प्रश्नपत्र बना सके, बी सभी बच्चों की मातृभाषा की संरचनाओं को जान सके, सी पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके, डी विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दशः अनुवाद कर सके। आपका उत्तर है बी सभी बच्चों की मातृभाषा की संरचनाओं को जान सके। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 10, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए। आपके ऑप्शन है ए लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, बी धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, सी उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, डी व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। आपका उत्तर है बी धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 11, बच्चे प्रारंभ से ही खाली स्थान होते हैं। आपके ऑप्शन है ए एक भाषिक, बी द्विभाषिक, सी बहुभाषिक, डी भाषा में कमजोर। आपका उत्तर है सी बहुभाषिक। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 12, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। आपके ऑप्शन है ए बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, बी शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, सी भाषा शिक्षण में बाधक है, डी भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। आपका उत्तर है डी भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 13, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में खाली स्थान का आधार मुख्य है। आपके ऑप्शन है ए पाठ्य पुस्तक, बी समाज सांस्कृतिक परिवेश, सी शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, डी शब्दकोश देखना। आपका उत्तर है बी समाज सांस्कृतिक परिवेश। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 14,
एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है। ए, भाषा सीखने में बाधक है। बी, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। सी, अन्य भाषाएं सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाती है। डी, बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता। आपका उत्तर है बी, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 15। दो भाषा बोलने वाले बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है। ए, वे अन्य भाषाओं पर ही अच्छा नियंत्रण रखने की योग्यता रखते हैं। बी, वे शैक्षिक स्तर पर भी ज्यादा रचनात्मक होते हैं। सी, उनमें ज्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता नहीं पाई जाती। डी, विविध सोच में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आपका उत्तर है सी, उनमें ज्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता नहीं पाई जाती। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 16। बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है। ए, बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं। बी, बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है। सी, बच्चों की भाषा तार शैली में ही रहती है। डी, बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। आपका उत्तर है सी, बच्चों की भाषा तार शैली में ही रहती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 17। भाषा की कक्षा में ए, दीवारें चार्ट से भरी हो। बी, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सी, औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाए। डी, व्याकरणीय नियमों पर बल देना चाहिए। आपका उत्तर है बी, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 18। हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपके ऑप्शन है। ए, पंजाबी। बी, मराठी। सी, उर्दू। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है बी, मराठी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 19। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है। ए, भाषा का ज्ञान देना। बी, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना। सी, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करना। डी, व्याकरणिक नियम कंठस्थित करना। आपका उत्तर है बी, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 20। बच्चे विद्यालय आने से पहले आपके ऑप्शन है। ए, भाषा नहीं जानते। बी, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं। सी, वर्णमाला जानते हैं। डी, भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। आपका उत्तर है ए, भाषा नहीं जानते। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी करें। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 21। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का अंतर यह जानना है कि आपके ऑप्शन है। ए, बच्चे क्या नहीं जानते। बी, बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं। सी, बच्चे कैसे सीखते हैं। डी, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए अथवा नहीं। आपका उत्तर है डी, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए अथवा नहीं। प्रश्न 22। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऑप्शन है। ए, बच्चे द्वारा भाषा प्रयोग के नियम समझना। बी, बच्चे का उच्चारण। सी, व्याकरण का ज्ञान। डी, पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। आपका उत्तर है ए, बच्चों द्वारा भाषा प्रयोग के नियम समझना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 23। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है। ए, भाषा के व्याकरण नियम। बी, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। सी, भाषा की पाठ्य पुस्तक। डी, समृद्ध भाषिक वातावरण। आपका उत्तर है डी, समृद्ध भाषिक वातावरण। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 24। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? आपके ऑप्शन है। ए, स्वदेश्यता। बी, उपयोगिता। सी, अशुद्धता। डी, क्रमबद्धता। आपका सही उत्तर है सी, अशुद्धता। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 25। भाषा के व्याकरण की समझ को आपके ऑप्शन है। ए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। बी, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। सी, संदर्भपूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। डी,
केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। आपका उत्तर है सी, संदर्भपूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 26, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्याख्या होनी चाहिए। बी, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। सी, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। डी, व्याकरण शिक्षण अत्यधिक आवश्यक है। आपका उत्तर है डी, व्याकरण शिक्षण अत्यधिक आवश्यक है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 27, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? आपके ऑप्शन है ए, ब्राह्मी, बी, खरोष्ठी, सी, पैशाची, डी, कैथी। आपका उत्तर है ए, ब्राह्मी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 28, व्याकरण शिक्षण को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए, व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्तरानुकूल बनाई जाए। बी, व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जाए। सी, छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने से प्रोत्साहित किया जाए। डी, व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। आपका उत्तर है सी, छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने से प्रोत्साहित किया जाए। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 29, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना। आपके ऑप्शन है ए, दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। बी, दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं है। सी, विद्यालय आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डी, भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है। आपका सही उत्तर है ए, दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 30, बच्चों की भाषा प्रयोग में संबंधित त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही इंगित करते रहना। आपके ऑप्शन है ए, जरूरी है, इससे बच्चों की भाषा में सुधार होता है। बी, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बच्चे स्वयं ही सब सीख जाएंगे। सी, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। डी, भाषा शिक्षण का परम दायित्व है। आपका उत्तर है सी, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 31, भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग। आपके ऑप्शन है ए, समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। बी, बच्चों की भाषा के आकलन में अनिवार्य है। सी, शिक्षक को बाकी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ करता है। डी, भाषा शिक्षक की कर्तव्यनिष्ठा का नियम है। आपका उत्तर है ए, समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक देता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 32, भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सीखते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? आपके ऑप्शन है ए, व्याकरण विधि, बी, अनुवाद विधि, सी, प्रत्यक्ष विधि, डी, अप्रत्यक्ष विधि। आपका उत्तर है सी, प्रत्यक्ष विधि। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 33, भाषा का संबंध होता है। आपके ऑप्शन है ए, गद्य से, बी, व्याकरण से, सी, पद से, डी, उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है बी, व्याकरण से। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 34, भाषा को मानते हैं। आपके ऑप्शन है ए, एक कला, बी, एक विज्ञान, सी, दोनों ही, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है बी, एक विज्ञान। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 35, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। आपके ऑप्शन है ए, ध्वनि, बी, संकेत, सी, चिन्ह, डी, उपयुक्त सभी। आपका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 36, भाषा का मुख्य कौशल है। आपके ऑप्शन है ए, लिखना, बी, पढ़ना, सी, बोलना, डी, उपरोक्त सभी। आपका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 37, मातृभाषा का सिद्धांत है। आपके ऑप्शन है ए, क्रियाशीलता, बी, अभ्यास, सी, अनुकरण, डी, उपयोग सभी। आपका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 38, भाषा समूह है। ए, ध्वनि का, बी, प्रतीकों का, सी, ध्वनि प्रतीकों का, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है
ध्वनि प्रतीकों का। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 39। भाषा की इकाई क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है ए वाक्य, बी विषय, सी सूची, डी शब्द। आपका उत्तर है ए वाक्य। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 40। बालक को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने की शिक्षा किसके ज्ञान से मिलती है? आपके ऑप्शन है ए व्याकरण के, बी गद्य के, सी पद्य के, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ए व्याकरण के। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 41। श्रवण कौशल में कितनी शक्तियां समाहित होती हैं? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 5, सी 3, डी 10। आपका उत्तर है ए 1। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 42। श्रवण सामग्री खाली स्थान स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है। आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। आपका उत्तर है सी 3। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 43। श्रवण कौशल एक खाली स्थान प्रक्रिया है। आपके ऑप्शन है ए सजीव, बी अनोखी, सी स्वदेश्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है सी स्वदेश्य। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 44। भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए लिखना, बी बोलना, सी सुनना, डी मौखिक। आपका सही उत्तर है डी मौखिक। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 45। मौखिक भाव प्रकाशन में कितने उपादानों का होना अनिवार्य है? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 3, सी 2, डी 8। आपका सही उत्तर है सी 2। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 46। स्वतंत्र मौखिक कार्य किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए कला, बी लिखना, सी पढ़ना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ए कला। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 47। मौखिक अभिव्यक्ति अधिक खाली स्थान है। आपके ऑप्शन है ए सरल, बी सुविधाजनक, सी सरल और सुविधाजनक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है सी सरल और सुविधाजनक। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 48। मौखिक कार्य में खाली स्थान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आपके ऑप्शन है ए कथोपकथन, बी विशेषज्ञ, सी मूल्यांकन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ए कथोपकथन। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 49। मौखिक भाव प्रकाशन के साधन है। आपके ऑप्शन है ए सत्संग, बी संवाद पाठ, सी नाटक प्रयोग, डी उपरोक्त सभी। आपका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 50। भाषा विज्ञान की एक शाखा है। आपके ऑप्शन है ए अर्थात्मक, बी कार्यात्मक, सी विवरणात्मक, डी वर्णात्मक। आपका उत्तर है डी वर्णात्मक। दोस्तों, ऐसे प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।